तो इसमें होता क्या है कि न्यूक्लियोफाइल नहीं, इसके बारे में क्या बोलते हैं, ये वाला था ना, क्या नाम है उसका, न्यूक्लियाई। तो न्यूक्लियाई में क्या है ना कि एक वो है कि सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि एक थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाने के लिए, अब आप खुद देखो कि हम बोलते हैं कि प्रोटॉन प्रोटॉन क्या करता है आपस में, प्रोटॉन प्रोटॉन क्या करता है, रिपेल करता है, बोथ रिपेल फ्रॉम ईच अदर। अदर पहली बात है, न्यूट्रॉन 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 के पास कोई चार्ज होता नहीं है, न्यूट्रॉन डू नॉट हैव एनी चार्जेज, और ये दोनों रिपेल करते हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन रिपेल ईच अदर, ये वाला। तो इसमें क्या हो गया कि ए ऐसे न्यूक्लियस है और ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स वगैरह ऐसे हैं। तो अभी तक तो जो भी हम लोगों ने पढ़ाई किया था मेरे दोस्त, हम लोगों ने पढ़ाई किया था बाहर वाले पार्ट का, राइट। वी हैव स्टडीड फॉर द आउटर पार्ट, राइट, किया था। वी हैव नॉट कंसिडर द न्यूक्लियस पार्ट। तो क्या था देखो यहाँ पे, तो इसमें क्या है, एक अच्छी चीज़ देखो, ये हमारे पास है न्यूक्लियस NU, ये न्यूक्लियस है ये वाला, और ऐसे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। तो मैं आपसे एक चीज़ बता रहा हूँ मैं कि आखिर ऐसा क्या होता है कि ये जो आपके पास जो एटम्स वगैरह जो है, न्यूक्लियस है, इन स्पाइट ऑफ हैविंग प्रोटॉन 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 दे आर स्टेबल। ऐसा कैसे हो सकता है, स्टेबल कैसे है? तो इसका रीजन है, एक ही रीजन है, ड्यू टू द स्ट्रोंगेस्ट फोर्स, आवाज़ बड़ी गंदी आ रही है, स्ट्रोंगेस्ट फोर्स उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियर फोर्स। क्या करेंगे सर उसको, न्यूक्लियर फोर्स। अब इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले कुछ बेसिक थोड़ा सा कुछ बातें बता दें जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे जो पहला बातें क्या है इसमें कि एक अच्छा चीज़ क्या है कि एटॉमिक, देखो सर, एटॉमिक न्यूक्लियस, तो इसमें क्या होता है, तो आपको पता है अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है। आपका माइक थोड़ा सा हिल रहा है, इरिटेटिंग टाइप का साउंड आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द, थैंक यू सो मच, न्यूक्लियस। अब सही है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। न्यूक्लियस, तो वही बोल रहा है कि इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, ये हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। लेकिन फिर हम लोगों ने इसके मेरिट्स वगैरह डिमेरिट्स वगैरह देख लिए। फिर हम लोगों ने रदरफोर्ड में क्या देखा कि मास वगैरह जो होता है मोस्टली सिचुएटेड है कहाँ पे, टोटल मास was situated at the center। ये देखो
फिर देखो न्यूक्लियर साइज वगैरह डिस्कस किया था। न्यूक्लियर साइज जो होता है 10⁻⁻15 मीटर होता है, और एटॉमिक साइज जो होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। फिर इसके बाद जो डिस्कस किया हम लोगों ने कि अल्फ़ा पार्टिकल्स, बीटा रे और गामा रे। तो अल्फ़ा रे He2 4+, उसको बोलते हैं अल्फ़ा रे बोलते हैं। बीटा रे में आपको पता है बीटा रे क्या होता है, गामा रे भी पता है। अब आपको पता है, एक सेकंड और देखो सर। तो अब होता क्या है, एक को बोलते हैं एटॉमिक नंबर। देखिए एटॉमिक नंबर क्या होता है बताओ? एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर को पहले तो हम इससे डिनोट करते हैं, एट इज डिनोटेड बाई किससे डिनोट करेंगे सर? प्रोटॉन्स। पहली बात तो ये है। दूसरी बात क्या है, ऐसे काउंट कर लो। तो अगर इफ द होल एटम्स वाज न्यूट्रल होगा, देन क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर हो जाएंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। ये याद रख लेना, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, द होल सिस्टम वाज इन इक्विलिब्रियम। कोई डाउट है? आगे चलते हैं। एक चीज़ और देखो सर, अगर यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल है, Na+ है, एटॉमिक नंबर Z है, सो इफ इट हैज क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो इसका मतलब क्या है, इट विल लूज इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या है, इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 11 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 10 है। ये दोनों में डिफरेंस है। जैसे मान लो कि Mg+2 ले लो, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 12। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई साहब? 10 - 2 10। को डाउट है? ये है। आगे देखिए, जैसे क्या होता है कि अब जैसे क्या है, तो प्रोटॉन्स के बारे में हुआ। अब जैसे क्या है, न्यूट्रॉन किसे बोलते हैं? तो न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल, ये इसमें क्या है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, राइट? यहाँ देखिए, तो जैसे देखिए अब यहाँ देखो, तो एक जो है, तो आपको गुस्सा आ रहा है चैप्टर देख क्या? न्यूक्लियर मास कोई बात नहीं। तो न्यूक्लियर मास तो आपको पता ही है, क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ व्हाट? न्यूट्रॉन, राइट? इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मास, राइट? अब होता क्या है,
जैसे एक होता है न्यूक्लियाइड, क्या होता है बताओ? न्यूक्लियाइड, तो न्यूक्लियाइड का मतलब होता है क्या? देखो न्यूक्लियाइड का मतलब सिंपल सा है, ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का एक और भी नाम है, एक लड़के पहले 2 साल पहले लड़ गया था मेरे से, ये न्यूक्लियस और न्यूक्लियाइड होता क्या है? मैंने बोला सेम है, बोला ऐसा हो ही नहीं सकता है। फिर बोला कि ऐसा करो, जाकर थोड़ा सा बुक पढ़कर देखो, फिर आपको लगेगा। तो न्यूक्लियाइड क्या है? स्पेसिफिक न्यूक्लियस है। अब स्पेसिफिक न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस तो एक ही है, तो न्यूक्लियाइड जो है वही क्या है? न्यूक्लियस है, और इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। गलत तो नहीं बोला मैंने? आगे लिखो सर। अब जैसे क्या है, एक आइसोटोप्स डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल्स वगैरह पर थोड़ा ध्यान देंगे, थोड़ा सीखेंगे, इससे आते हैं बोर्ड वगैरह में और एंट्रेंस वगैरह में एग्जाम्पल्स वगैरह ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब ऐसे नोटेशन के साथ इसको याद रखेंगे, सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट क्या? मास नंबर। जैसे देखो सुनो सर, जैसे कि x y z 1 1 1, यहाँ पे 1 2 3, ये सारे के सारे क्या हो जाएगा जेंटलमैन? ऑल आर व्हाट? आइसोटोप्स। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल बताइए, इसका नाम भी लिखिएगा, है ना? N2 3, इसको बोलते हैं ट्रिटेरियम, ड्यूटेरियम, और ये क्या है? हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन क्या? एटम्स। ये वाले हो गए, ये वाले हो गए, ये वाले हो गए। आपको इसको याद कर रख लेना है। और बताइए सर, और कोई एग्जाम्पल है इसका? हाँ जी है ना, जैसे क्लोरीन देख लो सर, क्लोरीन 17, 35 भी होता है, 1736 भी होता है, 1736 37 भी होता है। दे आर कॉल्ड व्हाट? दे आर कॉल्ड आइसोटोप्स। क्या बोलते हैं क्लास इसको? आइसोटोप्स बोलते हैं, याद रख लेना है। तो आइसोटोप्स हो गया, हाइड्रोजन वगैरह हो गया। आगे देखो सर, सुनो, जैसे क्या है कि जैसे होता क्या है ना, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। सपोज मान लो कि क्लोरीन है, तो इसको निकालते कैसे हैं? मान लो कि बोल देगा कि 35 मास वाले का परसेंटेज है 75% बाई मास, और इसका जो है 37 वाले का हो जाएगा 22% बाई मास। तो हमें क्या निकालना है? कैलकुलेट द एवरेज, क्या? एवरेज एटॉमिक मास, राइट? एटॉमिक मास ऑफ क्लोराइड एटम, राइट? क्या देखिए, क्लोराइड एटम। तो जैसे क्या होता है कि हम ऐसे क्या लिखेंगे? एवरेज एटॉमिक मास किसका सर? ऑफ क्लोराइड का। कैसे लिखेंगे क्लास? 35 वाला 75%, 37 वाला 25%, टोटल कितना लेंगे? 75 25। कैलकुलेट कीजिए, देखिए कितना आ रहा है। तो ये तरीका होता है कि हम परसेंटेज लिखते हैं, और क्या हो जाएगा सर? आपका कितना है? ऐसा कैसे? ऐसा कोई काम नहीं है जो शिवेश सर नहीं कर सकते हैं। शिवेश, अब आपको जोड़ घटाओ तो सिखाने आया नहीं। 35.5 आता है ना। आगे चलें। अब आगे जो होता है, अब हम डिस्कस, इसका कुछ नाम तो करो। चलो अगला जो होता है आइसोबार, एक बार ख़त्म हो जाए ना, तो पीछे से जेईई मेंस के क्वेश्चन करना स्टार्ट करा दूंगा 12th का, राइट?
इस वाले बैच में, है ना, केवल 12th के। कोई एतराज? क्या? हेलो? घूमने गए? क्या बोला मैंने अभी? नहीं, कुछ बोल रहा था मैं आपको, बहुत इम्पोर्टेंट। अरे मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा था, म्यूट किया, मैं बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट बात बता रहा था। अब नहीं करूँगा मैं। आइसोबार आर द सब्सटेंस, आप बोल रहे थे जब म्यूट, आपने सुन लिया होगा जब आप यहीं पे थे। आइसोबार आर द सब्सटेंस विच, मैं ये बोल रहा था कि जब एक बार ये ख़त्म हो जाए ना न्यूक्लियस वाला, तो हम क्या करेंगे, पीछे से ऐसे करके जो पहले सेलेक्टेड टॉपिक है ना 12th वाले, 1 घंटे में दबा के केवल क्वेश्चंस कराऊंगा और डेली आपको टेस्ट बना के दूंगा, है ना। तो सीबीएसई का और जेईई मेंस का एक दिन सीबीएसई एक दिन अल्टरनेट कर दूंगा मैं, कि आज सीबीएसई के केवल क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट करेंगे, कैसे कैसे लिखोगे, और फिर कर देंगे जेईई मेंस का अल्टरनेट कर देंगे। और इससे क्या हो जाएगा, 2 महीने में आपकी पूरी 12th जो है नंबर 1 हो जाएगी इस वाले बैच में, राइट। उस वाले बैच में थोड़ा सा टाइम कम लगेगा, आपको ही पता है, तो थोड़ा बहुत एडजस्ट करेंगे। तो ऐसा कर लेंगे, उल्टा कर देंगे, इसको 1 करेंगे और उसको 1.5 कर देंगे, जो भी होगा, है ना। तो इसमें करके निकाल देंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपकी जो फिजिक्स हो जाएगी थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि फिजिक्स में मार्क्स लाना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और सब सिलेक्शन हो भी जाएगा ऐसे करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, फोकस मैं फिर से बता देता हूँ बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट में, कि जब ए वाला पूरा हो जाए, 2 दिन में हो जाएगा अकॉर्डिंग, तो हम क्या करेंगे, पीछे से सबसे पहले मॉडर्न फिजिक्स के पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराऊंगा मैं। मॉडर्न फिजिक्स में उसको लिख लेना, किसके कराऊंगा मैं, सीबीएसई के क्वेश्चंस करेंगे। फिर जब ये वाला हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, 30 मिनट का मैं आपको, है ना, बिल्कुल लाइव टेस्ट लूँगा मैं, कोई सा भी क्वेश्चंस पूछूंगा और आपको इसका आंसर देना पड़ेगा। फिर उसको क्या करूँगा मैं, बीच में एक 3 आवर का टेस्ट बना के दे दूँगा। वो डेडिकेटेड किससे होगा, मॉडर्न फिजिक्स से ही होगा। जब ये वाला हो जाएगा, फिर हम मैं क्या करूँगा, एनालिसिस करके जो दिक्कत होगा फिर इसको एक बार रिव्यू करवा के फिर जेईई वाला जो पोर्शन है, जेईई के प्रीवियस ईयर करा दूंगा। जेईई के ऐसा करा दूंगा कि इसमें कोई सा भी टॉपिक, इसका कोई सा भी क्वेश्चन ना छूटे। तो जब ये वाला हो जाएगा तो हम इसको क्रॉस मार देंगे, फिर हम लाइट पे चले जाएंगे। लाइट पे क्या करेंगे, सेम डिट्टो करेंगे, पहले सीबीएसई के पूरा याद करवा के, फिर कम से कम नहीं तो 4-5 क्लासेस केवल जेईई मेंस के लिए डेडिकेटेड कर देंगे, केवल क्वेश्चंस करेंगे, कम से कम नहीं तो 200-300, तो ये वाला भी ऐसे क्रॉस कर देंगे। तो इस मंथ में बस 2 दिन के बाद, मतलब कि इस मंथ 2 ही टारगेट है मेरा, कि ये दोनों खत्म कर देना है कैसे कैसे बड़े अच्छे से करके, सीबीएसई और जेईई मेंस दोनों इस वाले में। बस 2 चीज़ का, एक तो मॉडर्न फिजिक्स का और दूसरा किसका करना है, हमें मॉडर्न फिजिक्स का करना है और लाइट का करना है, मतलब ऑप्टिक्स का करना है बिफोर, क्या बोलते हैं, ये वाला 31st तक, जो भी इस मंथ का जो है 30 या 31st जो भी है, तो इस मंथ तक कंप्लीट कर लेना किसी भी कीमत पे, है ना। तो थोड़ा सा चांसेस बढ़ जाएंगे आपको। हाँ, सीबीएसई और जेईई मेंस के क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स के और ऑप्टिक्स के किसी भी कीमत पे, भले दिन रात लगाना पड़े, क्लासेस को डबल करना पड़े, ट्रिपल करना पड़े। मॉडर्न फिजिक्स का मतलब हो गया डिवेल नेचर हो गया, एटम्स हो गया, और क्या, हाँ, जेईई के सारे क्वेश्चंस करेंगे इस, हाँ। अभी केमिस्ट्री का टाइम कहाँ बचेगा, है ना। तो केमिस्ट्री हम अगले मंथ में सवाल करेंगे अच्छे से, लेकिन इस बार कम से कम 2 पे तो फुल्ली डेडिकेटेड कर देंगे। मान लो कि नवरात्रा जो है डेडिकेटेड किस पे है, पूरा फिजिक्स पे डेडिकेटेड है, क्योंकि फिजिक्स